हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं BECC 134 समाविष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत सेकंड। आप अगर बीएजी के स्टूडेंट हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है तो अगर आपको सेकंड ईयर में आपके पास बुक होगी BECC 134, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या कह लीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम 80 या 90% मार्क्स ईजिली आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। बोलूँगा इन सभी क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को पहले आप अपनी नोटबुक में, जो ठीक है आपकी जो नोटबुक है उसमें इनको नोट डाउन कीजिए और इन सभी क्वेश्चनों की क्या करना है, आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ही बहुत जल्द होने वाले हैं। आपकी जो परीक्षा हैं उन परीक्षाओं के लिए ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं। तो काम कीजिए, इन सभी क्वेश्चनों को लिख लीजिए और इन क्वेश्चनों की प्रिपरेशन करके अगर आप जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये रहेगा कि जो सेकंड ईयर के मार्क्स हैं वो फर्स्ट ईयर पर 100% उसी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो इसलिए काम करना कि सेकंड ईयर इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा, पूरी तरीके से आपको एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम देना है। किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेना। पहली मेरी बात हमेशा ध्यान रखना एक चीज़ कि एग्ज़ाम जब आपका है तो किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप टेंशन लेकर के जाएंगे तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता। एग्ज़ाम को आप खेल बना करके समझ के चलिए। खेल से मेरा मतलब है कि उसको मजाक में न लेना, या एक प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना कि वो चीज़ आपके लिए बड़ी लगे, या आपको बहुत छोटा सा लगना चाहिए। छोटा सा एग्ज़ाम है जो मुझे दे करके आना है। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से करके जाइए, पूरी तरीके से करके जाइए, ठीक है। और अच्छी तरीके से करके जाइए और उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। और एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे या बैक आ जाएगी, इस तरीके से जब बातें होती हैं, या इग्नू में बैक बहुत आती है, इस तरीके सारी झूठी बातें हैं। अगर आप प्रिपरेशन करके जाएंगे ना तो आपकी बैक्स आएगी, ना तो आप एग्ज़ाम में फेल होंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप इग्नू में अच्छे से अच्छे मार्क्स 80%, 70%, 90%, जिसकी जितनी जो जितना लिख सकता है, जितनी प्रिपरेशन कर सकता है, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। मोस्टली बेसिक चीज़ ये रहती है कि अगर आप भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, जितनी भी सारी क्वेश्चन की हेडिंग्स हैं उन हेडिंग को एक्सप्लेन कीजिए, लिखिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए। लास्ट में आपको निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिखना रहता है। अगर आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को लिखेंगे तो आप उस सब्जेक्ट के अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे और इन फ्यूचर में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। तो देखिए दोस्तों, BECC 134 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सूचकांकों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। सूचकांकों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु व्यापार, बाजार संतुलन व बाजार शेष पर प्रकाश डालिए। क्या है? वस्तु बाजार, बाजार संतुलन व बाजार, जो आपको बता रखा बाजार संतुलन यानी जो मार्केट बैलेंस है, या कह सकते हैं वस्तु बाजार है, मार्केट है, और व्यापार शेष पर प्रकाश डालिए। सभी के सभी क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विनिमय दर क्या है? विनिमय दर व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? यानी जो विनिमय दर व्यवस्था है वह क्या है और कितने प्रकार यानी टाइप्स की होती है, इसको बताना पड़ेगा। इसका वर्णन कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फीति की अवधारणा में फिलिप्स वक्र द्वारा समझाइए। यानी स्फीति की जो अवधारणा है वो फिलिप्स वक्र के द्वारा समझाना, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेरोजगारी की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी जो बेरोजगारी है उसके परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकार, यानी जो बेरोजगारी होती है कई टाइप में होती है। आपने सुना होगा जैसे मौसमी बेरोजगारी है, या कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी है। इस टाइप की जो अलग अलग टाइप है, यानी बेरोजगारी के जो अलग अलग प्रकार हैं, उन पहले तो ये बताओ बेरोजगारी क्या होती है, पहले तो लिखो, उसकी अर्थ बताओ, परिभाषा बताओ, फिर उसको बताओ बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से। जैसे मैंने आपको दो बता दिया। एक जैसे आपने लिखा सुना होगा मौसमी बेरोजगारी है, छिपी हुई
बेरोजगारी है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों के आंसरों को लिखना है। बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, मुद्रा की मांग और आपूर्ति की व्याख्या कीजिए। यानी जो मुद्रा है, यानी उसकी जो मांग है और उसकी आपूर्ति किस तरह हो रही है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए ये आ गया क्वेश्चन, विभिन्न वर्गों की मुद्रास्फीति के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन क्या दोस्तों, विभिन्न वर्गों की मुद्रास्फीति के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था की समग्र आपूर्ति से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। किसी अर्थव्यवस्था की समग्र आपूर्ति से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है, बताइए। यानी खुली अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय का लेखांकन किस प्रकार बनाया जाता है या तैयार किया जाता है, बताइए। 20 नंबर के सभी क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था की संतुलन स्थिति पर राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। अर्थव्यवस्था की संतुलन स्थिति पर राजकोषीय नीतियों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बेरोजगारी की स्वाभाविक दर से आप क्या समझते हैं। बेरोजगारी जो उसकी स्वाभाविक दर है, जो डेली दर से बढ़ रही है, उससे आप क्या समझते हैं, उसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा दोस्तों, संतुलन उत्पादन और व्यापार में समायोजन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। संतुलन उत्पादन और ब्याज दर में जो समायोजन है उसकी प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करके जाना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करके जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भुगतान शेष में संतुलन असंतुलन से आप क्या समझते हैं। यानी भुगतान शेष में बैलेंस और डिसबैलेंस से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समग्र मांग वक्र में गुणांक विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। समग्र मांग वक्र में गुणांक विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा, मुद्रा की वास्तविक और मौद्रिक मांगे के बीच में अंतर। मुद्रा की वास्तविक और मौद्रिक मांगों के बीच में अंतर बताइए। यानी इन दोनों में क्या बताना, आपको डिफरेंस बताना है। और जितने भी क्वेश्चन में आप डिफरेंस बताते हैं, इसमें टेबल का भी यूज कीजिए। और जो आप डिफरेंस बता रहे हो उनको हेडिंग भी बना करके आपको एक्सप्लेन करिएगा, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, LM वक्र की उत्पत्ति ढलान एवं स्थिति पर चर्चा कीजिए। LM वक्र की उत्पत्ति ढलान एवं स्थिति पर चर्चा कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नामिक विनिमय दर तथा वास्तविक विनिमय दर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नामिक विनिमय दर तथा वास्तविक विनिमय दर की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। 20 मार्क्स के सभी क्वेश्चन हैं और आप इन्हें 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करके जाइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्या है, संतुलन उत्पादन और ब्याज में समायोजन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। यानी बैलेंस जो अगर प्रोडक्शन हो रहा है और बाजार दर में समायोजन की प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समग्र आपूर्ति के विषय में परंपरागत और कंजीय अवधारणाओं के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। जितने भी इसमें अंतर आए हैं, जितने भी आपको डिफरेंस बताने हैं, उसमें उन सभी क्वेश्चनों को जरूर कंप्लीट करके जाना। ऐसे क्वेश्चन ये होते हैं जो एग्जाम में जिनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा, मध्यावधि में समग्र आपूर्ति वक्र का वर्णन कीजिए। मध्यावधि में समग्र आपूर्ति वक्र का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में IS वक्र को समझाइए। खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में IS वक्र को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त रहेगा, प्रत्याशत वर्धित फिलिप्स वक्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूंजी प्रवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी जो पूंजी का प्रवाह होता है उसके प्रकार कौन कौन से प्रकार, यानी टाइप्स आपको बताने हैं, इनको अलग अलग प्रकार बताना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, समग्र मांग वक्र की व्युत्पत्ति करते हुए इसके ढाल पर टिप्पणी कीजिए। ये भी क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारंपरिक और कंजीय विचार क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घावधि संतुलन पर चर्चा कीजिए। दीर्घावधि यानी लॉन्ग टर्म जो संतुलन का बैलेंस किया जाता है उस पर आपको चर्चा करनी है, उसको लिखना है, उस पर लिखना पड़ेगा आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में एक साथ संतुलन यानी बैलेंस कैसे किया जाता है, व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों से आप किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों से आप किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बना रहेगा। स्थिति अध्ययन की मदद से समझाइए, यानी इसको स्थिति जो अध्ययन होता है उसकी मदद से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। सभी के जितने, ये आखिरी हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को अगर आप कंप्लीट करके जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका जो एग्ज़ाम है ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसमें आपको 35 नंबर लेकर के आने हैं और इसमें 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के सभी 20 नंबर के रहेंगे। और एक काम करना, इसमें 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना रहता, कोई भी 5 को अटैम्प्ट करना है, कोई भी छोड़ना मत, सभी के सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। और 20 नंबर के क्वेश्चनों में आप 5 या 6 पेज आपको लिखना पड़ेगा। बोथ साइड मैं बता रहा हूँ, एक सीट आप देखते होगे तो उसमें 2 साइडें होती हैं, तो दोनों साइडें मिला करके मैं 5 या 6 पेज को काउंट कर रहा हूँ। पहले जो एक पहला और जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसको आप 6-6 पेज में, बाकी अदर्स तीसरे चौथे और पाँचवें को आप 5 सीट या 4 सीट में आप लिख सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, एग्जाम को अच्छे से दीजिए, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।